Students, hope you are doing well. Today we will start a new chapter, chapter 6, that is physical and chemical changes. In this video, we will learn physical change, chemical change, rusting of iron, galvanization and crystallization. So let us start from the introduction. In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds, physical and chemical. इस चैप्टर में हम लोग कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे और उसमें होने वाले चेंजेस का स्टडी करेंगे. ब्रॉडली चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल. So first one is physical change. Now activity 6.1. Cut a piece of paper in 4 square pieces. Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece. But is there a change in the property of the paper? आंसर इज नो. इस एक्टिविटी को हम लोग डायग्राम से समझते हैं. इस एक्टिविटी के लिए हम लोग को एक स्क्वायर शेप का पेपर चाहिए. उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. फिर एक पार्ट को फिर से 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. अब इसके बाद सारे पीसेस को या तो ग्राउंड पर या किसी टेबल पर जिस शेप में पेपर था उस शेप में सेट कर देंगे. इसके बाद एक क्वेश्चन था कि क्या पेपर के प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है. उसका आंसर होगा कि पेपर के प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इस एक्टिविटी में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पेपर के शेप में चेंज हुआ है. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 6.2. कलेक्ट द chalk dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom, or crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into the shape of the piece of chalk. Let it dry. Did you recover chalk from the dust? इस एक्टिविटी में कह रहा है कि अपने क्लासरूम के चॉक बोर्ड के नीचे जो चॉक का डस्ट है उसे कलेक्ट करो या फिर किसी छोटे चॉक के पीस को क्रश करके डस्ट में कन्वर्ट कर दो. अब उस डस्ट में थोड़ा पानी डाल करके पेस्ट बना लो और पेस्ट को चॉक के शेप में रोल करके बना लो और फिर उसे सूखने दे दो. फिर क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या आप उस चॉक डस्ट से फिर से चॉक बना सकते हो. तो आंसर होगा हाँ, बना सकते हैं. और इस एक्टिविटी में भी हम लोग ये देख रहे हैं कि सब्सटेंस के शेप में चेंज हो रहा है. ओके, now next activity 6.3. Take some ice in a glass or plastic tumbler. Melt a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture. Does the water become solid ice once again? इस एक्टिविटी में कह रहा है कि एक ग्लास या प्लास्टिक टम्बलर में थोड़े आइस ले लो और उस आइस के कुछ पोर्शन को सन रेज में प्लेस करके मेल्ट करवा लो. अब आपके पास आइस और वाटर का मिक्सचर होगा और इस मिक्सचर को आप फ्रीजिंग मिक्सचर पे प्लेस कर दो. फिर क्वेश्चन था कि ये जो वाटर है वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आंसर इसका होगा हाँ, हो जाएगा. और इस एक्टिविटी में हम लोग देख रहे हैं कि सब्सटेंस के स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी पहले सॉलिड स्टेट में था, फिर लिक्विड स्टेट में और फिर लिक्विड से सॉलिड स्टेट में. Now next activity 6.4. Boil some water in a container. Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplets of water there? Answer is yes. इस एक्टिविटी में हमें एक कंटेनर में कुछ वाटर लेना है और उसे बॉईल करना है. साथ में एक इन्वर्टेड पैन को बॉइलिंग वाटर के ऊपर रखना है और फिर ऑब्जर्व करना है कि उस पैन के इनर सरफेस पर वाटर का ड्रॉपलेट्स है या नहीं. तो इसका आंसर होगा कि हाँ है. और इस एक्टिविटी में भी हम लोग देख रहे हैं कि सब्सटेंस के स्टेट में चेंज हो रहा है. पहले लिक्विड स्टेट में था, फिर वेपर स्टेट में और फिर वेपर से लिक्विड स्टेट में. Now next activity 6.5. Hold a used hacksaw blade with a pair of tongs. Keep the tip of the free end of the blade on a gas stove. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade change? Answer is yes. इस एक्टिविटी में कह रहा है एक used hacksaw blade pair of tongs से पकड़कर गैस स्टोव में कुछ देर के लिए गर्म करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या उसका कलर चेंज हुआ या नहीं. तो आंसर होगा कि हाँ, चेंज हुआ. और इस एक्टिविटी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है. Now, properties such as shape, size, color, and state of a substance are called its physical properties. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. कह रहा है कि सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टीज जैसे शेप, साइज, कलर और स्टेट सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है. और जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है तो उस चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं.
A physical change is generally reversible और physical change generally reversible होता है. In such a change, no new substance is formed और इस change में कोई नया substance नहीं बनता है. Now next topic, chemical change. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. कह रहा है कि आप chemical change में rusting of iron से familiar हो. If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. कह रहा है कि यदि आप आयरन के पीस को ओपन में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश सब्सटेंस का फिल्म बन जाता है और इस सब्सटेंस को रस्ट कहा जाता है और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है. Iron gates of parks or frame lands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted. आयरन के किसी भी आर्टिकल्स को जैसे गेट है, बेंचेज है, इन सब में से किसी को भी यदि हम लोग ओपन में छोड़ देते हैं तो वो उसमें रस्ट लग जाता है और इस तरह के रस्टिंग के काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं. नाउ एक्टिविटी 6.6. इस एक्टिविटी को टीचर के प्रेजेंस में करना चाहिए. Get a small piece of thin strip or ribbon of magnesium, clean its tip with sandpaper. Bring the tip near a candle flame. It burns with brilliant white light. इस एक्टिविटी में करा एक थिन स्ट्रिप मैग्नीशियम का या मैग्नीशियम रिबन का लीजिए और उसके टिप को सैंड पेपर से वॉश कर दीजिए और वॉश करने के बाद उस मैग्नीशियम के रिबन को कैंडल फ्लेम कर ऊपर रख करके उसे जलाइए और जब उसे जलाते हैं तो एक ब्रिलियंट व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होता है. When it is completely burned, it leaves behind the powdery ash. और जब ये completely burn हो जाता है तो powdery ash छोड़ता है. Does the ash look like the magnesium ribbon? Answer is no. It's new substance. क्वेश्चन है कि जो जला हुआ सब्सटेंस है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखता है तो आंसर होगा नहीं, ये अलग है, ये न्यू सब्सटेंस है. Now equation for above reaction. Magnesium when reacts with oxygen it gives magnesium oxide. मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO है. Collect the ash and mix it with a small amount of water. Stir the mixture well. Test the mixture with a blue and red litmus paper. Does the mixture turns red litmus blue? Answer is yes. Does the mixture turn blue litmus red? आंसर इज नो. इसमें कह रहा है कि मैग्नीशियम के एश को कलेक्ट करना है, उसमें थोड़ा वाटर डालना है और एक मिक्सचर तैयार कर लेना है और उस मिक्सचर को ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से चेक करना है. फिर क्वेश्चन था कि क्या रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो उसका आंसर था हाँ. और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हुआ, तो उसका आंसर था नो. अब आगे पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. ऑन डिसॉल्विंग द एश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस. कह रहा है कि जब एश को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है. दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO है, वाटर का फॉर्मूला H2O है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH twice है. As you have already learned in chapter 5, magnesium hydroxide is a base. कह रहा है कि आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके हो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है और यही वजह था कि रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया था. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम और इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो न्यू सब्सटेंस है जब मैग्नीशियम को जलाया गया था. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. कह रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दूसरा न्यू सब्सटेंस है जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं. नाउ एक्टिविटी 6.7. इस एक्टिविटी को भी टीचर के प्रेजेंस में करना है. डिसॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट और ब्लू विट्रल और नीला थोथा इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. You should get a blue colored solution. Save a small sample of solution in a test tube or a small glass bottle. Drop a nail or a used shaving blade into the remaining solution. Wait for half an hour or so. Observe the color of the solution. इस एक्टिविटी के लिए करें कि एक ग्लास टम्बलर या बीकर में आधा कप पानी लेकर के उसमें कॉपर सल्फेट या ब्लू विट्रल या नीला तोता के 1 टीस्पून उस वाटर में डाल करके डिसॉल्व करना है और फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालना है. इसके बाद हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा. इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब या स्मॉल ग्लास बॉटल में थोड़ा सा सेव करके रख देना है. फिर रेस्ट पार्ट में एक शेविंग ब्लेड या आयरन नेल्स डाल देना है और उसके बाद आधा घंटा या आधा घंटा से ज्यादा छोड़ देना. Observe the color of the solution. Compare it with the color of the sample solution saved separately.
कह रहा है कि अब सॉल्यूशन के कलर को ऑब्जर्व कीजिए, जो पहले रखा हुआ है वो सॉल्यूशन और बाद वाला सॉल्यूशन जिसमें ब्लेड दिए हुए हैं। तो इस तरह का सॉल्यूशन का कलर अलग-अलग दिखेगा आपको। ये पहला वाला सॉल्यूशन है और जब उस सॉल्यूशन के आधे पार्ट में ब्लेड डालते हैं या आयरन नेल्स को डालते हैं तो कलर इस तरह से चेंज हो जाता है। ओके? Do you see any change in the color of the solution? Answer is yes. The changes that you notice are due to a reaction between copper sulfate and iron. जो आपने नोटिस किया है कि यहाँ कलर चेंज हो रहा है, उसका रीजन है कि कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है। The change of color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. कह रहा है कि जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हुआ है, वो न्यू सब्सटेंस बनने की वजह से हुआ है और वो न्यू सब्सटेंस है आयरन सल्फेट। The brown deposit on the iron nail is copper, another new substance. कह रहा है ब्राउन डिपोजिट जो आयरन के ऊपर हुआ है वो कॉपर है और वो दूसरा न्यू सब्सटेंस है। We can write the reaction as copper sulfate solution with blue color when reacts with iron, it gives iron sulfate solution with green color plus copper with brown deposit. Now activity 6.8. Take about a teaspoonful of vinegar in a test tube. Add a pinch of baking soda. You would hear a hissing sound and see bubbles of gas coming out. Pass this gas through the freshly prepared lime water. इस एक्टिविटी में कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में 1 टीस्पूनफुल विनेगर लेना है और उसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालना है और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें एक हिसिंग साउंड सुनाई देगा, साथ में काफी सारे गैस के बबल्स उससे निकलते हुए दिखेंगे। तो उस गैस के बबल्स को हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में पास करवाना है। Now question is, what happened to the lime water? Answer is, it turns milky. The change in the test tube is as follows. Vinegar or acetic acid when reacts with baking soda or sodium hydrogen carbonate, it gives carbon dioxide plus other substances. The reaction between carbon dioxide and lime water is as follows. Carbon dioxide or CO2 when reacts with lime water or calcium hydroxide, it gives calcium carbonate or CaCO3 plus water or H2O. When carbon dioxide is passed through the lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky. कह रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वो लाइम वाटर को मिल्की करता है। The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. जो लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्टैंडर्ड टेस्ट है। Now conclusion. A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. कंक्लूजन ये है कि जब किसी चेंज में एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस बनता है तो उस चेंज को केमिकल चेंज कहा जाता है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। हमारे लाइफ के लिए केमिकल चेंज बहुत जरूरी है और जितने भी न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं वो सब का रिजल्ट केमिकल चेंज ही है। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ripening of fruits, fermentation of grapes, etc. Indeed, every new materials is discovered by studying chemical changes. वास्तव में जितने भी नई मटेरियल्स का डिस्कवर हुआ है वो केमिकल चेंज की स्टडी से ही हुआ है। We have seen that one or more new substances are produced in the chemical changes. हमने देखा कि एक और एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस केमिकल चेंज में प्रोड्यूस हुआ है। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स, द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंजेस। न्यू सब्सटेंस के अलावे भी बहुत सारे पॉइंट्स है, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। First one is heat, light or any other radiation may be given off or absorbed. Second one is sound may be produced. Third one is a change in smell may take place or a new smell may be given off. A color change may take place. Last one is a gas may be formed. ये सारे changes new substance के अलावे भी हो सकता है। You saw that the burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. कह रहा है कि आपने देखा कि burning of magnesium ribbon chemical change है, इसी तरह से burning of coal, wood और leaves भी chemical change है। In fact, burning of any substance is a chemical change. कह रहा है कि वास्तव में किसी भी substance का जलना एक chemical change है। Now next topic is rusting of iron. Let us get back to rusting. अब हम लोग रस्टिंग टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। कह रहा है कि ये ऐसा चेंज है जो आयरन आर्टिकल्स को अफेक्ट डालता है और धीरे धीरे उसे खत्म कर देता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार, ट्रक बॉडीज एंड एनी अदर आर्टिकल्स,
द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। कह रहा है कि आयरन का यूज ब्रिजेस बनाने में, शिप्स बनाने में, कार बनाने में, ट्रक के बॉडीज बनाने में और बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने में होता है और इसीलिए रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ह्यूज मॉनेटरी लॉस है। The process of rusting can be represented by the following equation. When iron reacts with oxygen and water, it gives rust. आयरन का सिंबल है Fe, ऑक्सीजन का फार्मूला है O2, वाटर का फार्मूला है H2O और रस्ट का फार्मूला है Fe2O3. For rusting, the presence of both oxygen and water is essential. रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर का प्रेजेंस एसेंशियल है। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. कह रहा है कि वास्तव में यदि एयर में मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा है तो रस्टिंग बहुत फास्ट हो जाता है। Prevent iron articles from coming in contact with oxygen or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. कह रहा है कि एक सिंपल वे है आयरन के आर्टिकल को रस्टिंग से बचाने का कि एक पतला कोट पेंट का कर देना चाहिए या फिर ग्रीस लगा देना चाहिए। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग और वास्तव में ये कोट बराबर लगाना चाहिए रस्टिंग से बचाने के लिए। Another way is to deposit a layer of a metal like chromium or zinc on iron. कह रहा है कि रस्टिंग से बचाने का एक दूसरा तरीका भी है कि या तो मेटल क्रोमियम या जिंक का एक लेयर का डिपॉजिट आयरन आर्टिकल्स पर कर देना चाहिए। This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. और कह रहा है कि इस तरह से जिंक लेयर का जो डिपोजिशन आयरन के ऊपर किया जाता है इस प्रोसेस को galvanization कहते हैं। The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. जिस आयरन पाइप का हमारे घर में वाटर कैरी करने के लिए किया जाता है वो ऑलरेडी galvanized होता है। You know that ships are made of iron and a part of them remains under water. आपको पता है कि शिप आयरन से बना होता है और शिप का जो वाटर के अंदर पार्ट होता है वो भी आयरन से बना होता है। On the part above water also, water drops keeps cleaning to the ship's outer surface. शिप का जो पार्ट वाटर के ऊपर होता है वो भी सी वाटर से बराबर क्लीन होते रहता है। Moreover, the water of the sea contains many salts. इसके अलावा सी वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्ट्स होता है। The salt water makes the process of rust formation faster. और जो salty water होता है वो रस्टिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देता है। Therefore, ships suffers a lot of damage from rusting in spite of being painted. इसलिए शिप्स में रस्टिंग की वजह से बहुत ज्यादा लॉस होता है। So much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. और इन सब की वजह से शिप के कुछ पार्ट को हर साल रिप्लेस किया जाता है। Now last topic is crystallization. In class 6, you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. आपने class 6 में पढ़ा है कि salt sea water के evaporation से बनता है। The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystal cannot seen clearly. कह रहा है कि इस मेथड से जो salt बनाया जाता है वो बहुत प्योर नहीं होता है और इसका क्रिस्टल जो होता है उसका शेप ठीक से दिखाई नहीं देता है। However, large crystal of pure substances can be formed by their solution. The process is called crystallization. कह रहा है कि जबकि इस सॉल्यूशन से बड़ा क्रिस्टल बनता है और इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। It is an example of physical change और क्रिस्टलाइजेशन जो है वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। Now activity 6.9. Take a cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. एक कप वाटर बीकर में लेना है और उसमें कुछ ड्रॉप्स dilute sulfuric acid के डालने हैं। Heat the water. When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring continuously. कह रहे कि अब इस वाटर को हीट करना है और जब वाटर बॉयल होने लगे तब कॉपर सल्फेट पाउडर को धीरे धीरे उसमें डालना है और कंटिन्यूअसली मिलाते रहना है। Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. और ऐसा तब तक करना है जब तक उस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का पाउडर डिसॉल्व होना न बंद हो जाए। फिल्टर द सॉल्यूशन. अब इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर देना। अलाउ इट टू कूल. डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग. अब इस सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ देना और जब ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं तब उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम्स. अब इस सॉल्यूशन को कुछ देर के बाद देखना है। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट? आंसर इज यस. You have learned about physical and chemical changes. आपने physical और chemical changes के बारे में पढ़ा. Try to identify change that you observe around you as physical और chemical changes. अपने आसपास जो changes हो रहा है उसे identify करने की कोशिश करो कि वो change physical है या chemical. Now chapter is over. That's it. यदि आपको वीडियो पसंद आए
तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।